काफ़ी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज एक लाइव कर लेते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आप करिए मुझसे आज। ओके। हेलो देवराज, हेलो इशिका। यार एक तो नाम ऐसे ऐसे होते ना आप लोगों के, सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ सच में नाम होंगे या ऐसे ही रख दिए हैं। ओके ऋषभ हेलो, नरेश रावत हेलो, राजपूत मुंडा हेलो, सुरेंद्र हेलो, दिव्या हाय, सनातन धर्म हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है मेरा रॉयल विराट, एक बार मुझे सारे थम्स अप दे दीजिए कि मुझे मेरा आवाज आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं। मनु भूमा हेलो, राधे राधे, हरी हेलो। आई अपलोडेड योर पिक्स वंस, sorry, once with the song Nasha, and you latest post video on this. Okay, okay. Thank you so much. आवाज ठीक है? ओके। जय राधे कृष्णा हेलो, चेतन हेलो, प्रिंस। ये आप बिल्कुल राधा माँ जैसे रखते हो। राधा माँ तो मत बनाइए, राधा रानी बोल सकते हो, राधा माँ तो मत बनाइए प्लीज। हरे कृष्णा किंग। प्लीज पहले मैं एक आपको चेतावनी दे रही हूँ कि प्लीज ये लव यू क्यूट ये ऐसी चीजें मत बोलिएगा, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं दूंगी उन चीजों का, ठीक है। राधे राधे आजाद, ओके। राधे राधे रोहित, रोहित रोहित। नीरज राधे राधे, पंडित अनमोल जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, प्रजापति शुभम। आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा? देखिए दिख रहा है सबका, अभी यही होगा मेरे साथ कि सबका मैं बोल नहीं पाऊंगी ना एक साथ। अब जिसका एक आंखों के सामने आ रहा है तुरंत मैं उसका बोल रही हूँ। ओके ठीक है। तो लाइव काफी लोग हो चुके हैं। लाइव हम इसलिए आए थे क्योंकि काफी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। तो ये कॉमन लाइव है, कोई इन्फॉर्मेटिव लाइव नहीं है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी चीज के लिए आपको चाहिए तो मैं जरूर देना चाहूंगी, अगर मैं दे सकी तो इसलिए आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं कमेंट में ही। हाँ एक दो लोगों को मैं जरूर लेना चाहूंगी लाइव में, लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ कि आप पहले कमेंट करके ही मुझसे पूछ लीजिए, तो मैं उनका जरूर आपको आंसर दूंगी। हरे कृष्णा मयंक, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। खट्टर गौतम ज्वाइन, हाय हेलो, ओके हेलो राधे राधे। थैंक यू सो मच सुनील। मैंने पहले ही बोला था आपको ये सुंदर लग रही हो, क्यूट लग रही हो, लव यू फलाना ये मत बोलिए प्लीज। जय श्री कृष्णा। सब कुछ राधे राधे, बिल्कुल देवयांशी। हरे कृष्णा। एक बार गाना गाओ ना लाइव में प्लीज, आरंभ है प्रचंड। मेरी आवाज बहुत बेकार है लेकिन मैं गाना जरूर गाऊंगी। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है राघव जी का, ठीक है। तो लेकिन मेरे को ऐसे गाने नहीं गाए जाएंगे जैसे आरंभ है प्रचंड। मेरी आवाज बहुत बेकार है सच में। तो आप सब बने रहिए लाइव पर। आप लोग आपको कृष्ण भगवान बनाए रखे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सिंह परमजीत। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खट्टर साहब जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। ओके राधे राधे, ठीक है चलिए रिक्वेस्ट देख लेते हैं। अरे पहले लोगों की काफी आ चुकी है। राधे राधे तोमर शिवानी। महाकाल की भक्त मैं मधुरा मैडम आपकी आवाज पर। अच्छा
ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, थोड़ी देर में एक दो मैं सोच रही हूँ गाने के लिए। आज मैं जरूर सोच कर आई, क्योंकि हर बार मेरे को लोग बोलते हैं मैम आप गाइए, कुछ गाइए, तो सोचकर तो मैं आई हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं मेरी आवाज बहुत बेकार है सच में। तो आप ही सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की गौतम। सिर्फ इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि काफी लोग मुझे बोलते हैं कि आपको कुछ, आपसे कुछ सीखना चाहिए, लड़कियों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। देखिए हर कोई अपनी अपनी फील्ड में ठीक होता है, अच्छा होता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे भी बेकार ही लगती हैं। रोहित रोहित बाबा, ये मैया से बोले नंद, अच्छा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ओके, एक सेल्फी लेनी है आपके साथ, आपके साथ लेनी है, ऐसे ही ले लीजिए आप, ठीक है। ओके, इसके आगे तो बढ़ो, इसके आगे तो बढ़ो। ओके, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनो वाली ने, काले नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। अच्छा, मैं लिरिक्स भूल गई हूँ, फिर भी मैं शायद ठीक ही गाया होगा, शायद, मुझे पता नहीं है। दीदी आरएसएस पर वेब सीरीज बन रही है। ओके, अमन पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इंफॉर्मेशन देने। और रील पे पोस्टेड वीडियो कंटेंट बहुत बढ़िया होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब देख लेते हैं, किसी एक दो लोगों को जोड़ लेते हैं। एक और प्लीज, मैंने आपसे एक बात बोली कि कमेंट में आप अगर मुझे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो मैं अच्छे से उत्तर दे पाऊंगी। आपका बच जाए, मैं आपको पहले लाइव में लूं, ज्वाइन करूं तब, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी देख लेते हैं। इतनी रिक्वेस्ट, अरे बाप रे। देखिए, लोगों से मैं अनुरोध चाहूंगी कि बने रहें। ओके, ठीक है। कोशिश करती हूँ मैं एक आध लोगों को लेने के लिए, ठीक है। कृष्ण भगवान, अरे कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा दिन आएगा तो मैं धरती पर थोड़ी रहूंगी, गोलोक पहुंच गई होती है अभी तक तो। हाँ, मेरा भतीजा बहुत। हेलो, यहाँ पे लाइव किया शैपिंग करूँ सर यार। हेलो, हाय, जय श्री राम, राधे राधे। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप भाई साहब? कैसे हो मैडम? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस हम बहुत बढ़िया। आपके जो वीडियो है आप जो सेंड करती है उससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है मैम। अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? जी थैंक यू। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात। गुजरात से काफी लोग हैं मेरे आईडी पर, मुझे हाँ ऐसा हाँ, लगता है। गुजरात बजरंग दल जिला का मैं उप प्रमुख हूँ। अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए लाइव। जी जी जी, ठीक है हमें जिस, आपके वीडियो, आपके जो स्टोरी है, आप जो भी शेयर करती है, जो भी डालती है, उससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ऐसे ही आप धन्यवाद, काम बहुत करें। बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। जी जी थैंक यू। आप ऐसे ही आगे बढ़े, ऐसी हमें वो अपेक्षा रखते हैं। जी 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 जी, थैंक यू बिल्कुल मैम। बिल्कुल। आप पहले, मैंने पहले किसी को जोड़ा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। थैंक यू हरे मैम। कृष्णा, राधे राधे। आपको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने बोला अरे कि मैम मेरा आज लाइव सौभाग्य है, आने वाले बहुत हैं। बहुत सौभाग्य है मेरा ये। थैंक यू सो जी आपका मच, थैंक यू आपका सो मच। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें वो किया। बहुत बहुत आभार आपका मैम। थैंक यू मैम। बोल राधे मैम। राधे। हरे मैम इसकी राधे राधे, वजह से हरे आपको कृष्णा। हमें भी दर्शन हो गए।
अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हाँ जी, जी थैंक राधे यू मैम, राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओके, देखिए, कोई भी कैसा भी लोग इंसान जुड़ रहा है, कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा। अगर सच में आपको उन लोगों पर कमेंट करना जिनको मैं जोड़ रही हूँ, तो आप प्लीज लाइव से हट जाइएगा। किसी पे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, मुझे काफी आता है ये वाला कमेंट कि आप दया भाभी जैसे लग रहे थे, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जो आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, राधे राधे, हरे कृष्ण। गौतम जी, मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं फिर भी सीधा कोशिश करती हूँ एक बार। ओके, अनमोल, राइट, ओके। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हरे मैं भी अच्छी कृष्ण। हूँ। तो मैंने आपको 3 बार जोड़ने की कोशिश करी। सबसे पहले मैं आपको ही जोड़ रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था कनेक्ट। मैंने डायरेक्ट करा आपको। हाँ, मैं वो किसी का कॉल आ गया था। ओके ओके, ठीक है। तो जी। बताइए और कैसा आप? क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये वैसे सब जानते होंगे, मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है। ये खट्टर गौतम जी, जो इतना इंस्पायर कर रहे हैं आज के यूथ को। मतलब एक तो सबसे पहले इनकी वीडियोस इतनी अच्छी होती है, इतनी मोटिवेटेड होती हैं। ओके, वैसे लोग जानते ही होंगे आपको। चलिए शुरू करिए आप, गौतम जी। क्या क्या? अच्छा, अभी कहाँ पर हैं आप? मैं अभी हरिद्वार में ही हूँ। हरिद्वार में ही हैं? जी जी। ठीक है। आप भूल गए शायद कुछ। क्या चीज? ठीक है, हम आपको बाद में बात करते हैं। आपने कुछ वादा किया था हमसे। जी जी जी। एक्चुअल में थोड़ा ये जन्माष्टमी वगैरह आ गई, उसके बाद थोड़ा सा ये इधर उधर काफी सारे, क्योंकि आपको तो पता ही है जन्माष्टमी में बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते ही हैं। आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, एकदम बढ़िया। बहुत लो लो लग रहे हो, बहुत लो लग रहे हो। नहीं नहीं, एकदम। मैं तो अच्छा हूँ। ठीक है। हरिद्वार में ही हूँ। हाँ, मैं पतंजलि ही हूँ, तब से ही पतंजलि हूँ। जी जी। और आप, क्या कैसे चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ, अभी कल परसों जन्माष्टमी, कल तक जन्माष्टमी मनी है हमारे यहाँ पर। खैर, अलग पतंजलि अलग में? दिन। आ, अच्छा। देखा होगा, कुछ तो देखा होगा आपने। इस बार लोगों ने 3-3 दिन मनाया। हाँ हाँ, पता नहीं, बाकी ज्यादातर लोगों ने 19 को ही, 19 को, 18 को, 19 को ही मनाया है ज्यादातर लोगों ने। जी जी। तो कैसी रही आपकी जन्माष्टमी? बहुत अच्छा। आपने रखा था फास्ट वगैरह? जी जी, जरूर रखती हूँ, मैं तो जरूर रखती हूँ। एक बड़े फास्ट तो ये महाशिवरात्रि, निर्जला एकादशी, और ये जन्माष्टमी, ये तो जरूर जरूर रखती हूँ मैं। निर्जला एकादशी तो साल में एक बार आती है। हाँ, जून के वक्त में आती है, भीमा एकादशी भी बोलते हैं। जो जैसे कि सारी जब मतलब भीम ने श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु मैं ये फास्ट नहीं रख पाता हूँ, मैं ये उपवास नहीं रख पाता हूँ आपका एकादशी का, तो मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लगती है जब भी मैं ये कोशिश करता हूँ रखने के लिए एकादशी का व्रत। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि निर्जला एकादशी, जो कि जून में जो आती है, मतलब जो जेठ में एक एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, तो उस एकादशी पे जो सारी एकादशी का जो आपको फल होता है वो मिलेगा। तो मतलब एक ही दिन आपको सारी एकादशी नहीं रखी जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो एकादशी रखिए। मतलब ऐसे भीम जी को श्री कृष्ण ने कहा था। तो जो नहीं रख पाते हैं एकादशी का व्रत, तो उनके लिए मैं भी बहुत कम रख पाती हूँ, मैं बीमार बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी भीमा एकादशी ही रखती हूँ हमेशा। अच्छा, बाकी साल में एक बार? हाँ, इस साल में एक बार आती है। वैसे हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, हर 11वें दिन में।
हाँ, मेरे घर में रखते हैं माता पिता। हाँ, मेरे भी मेरा पूरा घर मेरे घर में खाना ही नहीं बनता उस दिन। जी। मतलब एकादशी वाले दिन हर महीने में 2 बार खाना ही नहीं बनता मेरे घर में। अच्छा, बिना खाने वाली। हाँ, ऐसा रात को क्या होता है, रात को व्रत खोलने के लिए, वो भी व्रत नहीं खुलता, वो भी मीठा कुछ खाना होता है, ऐसा कुछ कि मतलब आपके मतलब रात में सोया जाए ऐसा करके कुछ खाने के लिए। तो रात में वो समय की चावल की जो होती है ना मीठा करने के लिए समा, और साबूदाने की जो खीर होती है वो खाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी अभी एकादशी तो गई है, और एक अभी हमने इस विषय पे भी मुद्दा उठाया था कि भगवान श्री कृष्ण का स्वांग जो रचते हैं ना, भगवान श्री आपका वॉइस कृष्ण के बहुत कम आ कपड़े पा पहन रहा के। है गौतम जी आपका वॉइस बहुत कम आ पा रहा है। 1 मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कंटिन्यू रखिए, मैं कर रहा हूँ दोबारा से। अभी एक ठीक है मिनट ठीक है, गैप हरे रहा हूँ। कृष्णा। जी जी। अभी अभी मैं हूँ लाइन पे, आप अच्छा कंटिन्यू ऐसा रखिए। बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी। ठीक है, ओके। भगवान भारत श्री, जय श्री कृष्णा। शिवम, आलोक कुमार, राधे राधे। गौरव कुमार, हेलो। अमन, हरे कृष्णा। प्रो हंटर, हेलो। ये आप जानबूझकर ऐसे नाम रखते हो या सच में ही ऐसे नाम होते हैं आप लोगों के? हरे कृष्णा। प्रशांत, यस सर। महादेव शंकर, ओम नमः शिवाय। कनक शर्मा, राधे राधे। अंशुल सिंह, सोमनाथ, राधे राधे। का नंबर, ओके। चंदन पांडे, हेलो। अमन सिंह, हरि बोल दीदी, हरि बोल। पी सागर, दिनेश गोस्वामी, हेलो, राधे राधे। वीडियो दिखा रही हूँ। मैं ये बोल गौतम रहा जी था। शायद आप अटक गए हैं या? हेलो, आवाज आ रही है? न, जी जी आ रही है, जी हेलो। जी 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 आ रही है आवाज आपकी। आपका लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरा नेटवर्क ठीक है, मेरा नेटवर्क ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अभी आ रही है जी आवाज जी। क्लियर? हाँ अभी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए आप। एकादशी का कुछ बता रहे थे आप मुझे। मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी गई है, तो इसमें हम लोगों ने एक एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि बहुत सारे लोग जो हमारे समाज में हैं आसपास, वो भगवान श्री कृष्ण का स्वांग रचते हैं, हाँ हाँ। उनके जैसे ड्रेस पहनते हैं और उसमें नाचते हैं। और नाचना बुरा नहीं है, नाचा जा सकता है, कोई बात नहीं। मैं सही। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे अन्य पहलू भी हैं जिस पर हम सबको फोकस करना चाहिए। जैसे अश्लील गाने बहुत ज्यादा हैं बॉलीवुड में, बहुत ज्यादा। बहुत। और ये को लेकर। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चलो छोड़िए। यहाँ हॉस्टल में जन्माष्टमी मनाई जा रही थी और तब ऐसे ऐसे गाने बजा रहे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जैसे राधा सेक्सी, ऑन द फ्लोर, ये जी। सब ये गाने यहाँ पे चल रहे थे। और मतलब बिलोंग करते हो हरियाणा, वहां पर इसी तरीके की चीजें भगवान शिव को लेकर के की जाती हैं। जब ये कावड़ का मेला आता है, तो ज्यादातर जो जो सॉन्ग्स की प्रोडक्शन होती है, वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि 80% हरियाणा से होती है। और मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए कोई क्षेत्र विशेष जिम्मेदार है,
वो इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा से शिव के भक्त ज्यादा हैं, मतलब वहां हाँ हाँ, पर वो। ठीक है, नहीं कह सकते हैं आप, नहीं मैंने देखा हाँ है, मैं हूँ हरियाणा से, हाँ मुझे पता है। जी। तो कहीं दूसरा मैं ना आपको बताती हूँ, हरियाणा का एक केस बताती हूँ, हरियाणा का एक केस जी बताती हूँ। अभी हमारे नूह में बात आ जाता है ना, तो जी इधर क्या कर रहे थे कि ना, जो मुस्लिम लोग हैं, लड़के मैं बता रही हूँ आपको, वो खुद भोले जी की ड्रेस पहनकर, या वो कावड़ियों की वाली ड्रेस पहनकर, ऑरेंज ऑरेंज पहनकर वहाँ इतना दंगा करा है उन लोगों ने, और फिर बाद में पकड़ समझा तो उनका नाम अफजल, किसी का नाम इसका, किसी का नाम कुछ, हाँ ये केस आया था हमारे यहाँ से। बाकी बहुत मतलब है तो है, मतलब है हमारे हरियाणा में, मैं मानती हूँ ये बात बिल्कुल। बाकी काफी इन लोगों का भी बहुत हाथ था इस बार तो, इस चीज में। हाँ। वो और वो उसका एक कारण ये भी है कि जब हम अपने, सपोज कीजिए हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और हम उसका सम्मान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, जो पड़ोसी इस कृत्य को देखता है तो उसको बल मिलता है। वो कहता है जब ये खुद अपने बड़े बुजुर्गों का, यदि अपने घर के बड़ों का सम्मान नहीं करता तो वो भी उसके साथ अपमानित व्यवहार करता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये कल्चर के पर्सपेक्टिव में भी सेम ऐसा ही है कि जब वो देखते हैं कि इनके यहाँ जब ये खुद अपने देवताओं का, अपने पूज्य बिल्कुल, व्यक्तित्व का सम्मान नहीं नहीं करते बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे तो, हैं। और वहीं अगर में मोहम्मद के विरुद्ध क्या, मोहम्मद के बारे में नाम भी अगर कोई मुझसे ले दे मोहम्मद, तो उस पर भी 10 बस बस, एलिगेशन हाँ बिल्कुल के, बिल्कुल। उस पर मैं अभी ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये एक सच बात है। और ऐसा नहीं है कि मोहम्मद या अबू बकर या उस्मान, ये जितने कैरेक्टर्स हैं इनका कोई इतिहास नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का इतिहास है, जैसे शिव का इतिहास, जैसे हनुमान का इतिहास है, इन सब कैरेक्टर्स का भी इतिहास है, लेकिन कभी भी उन्होंने उस इतिहास नाटक बना करके प्रस्तुत, ना तो अपने बिल्कुल। स्टेज पर। अ, एक चीज बहुत वायरल हो रही है अभी इंस्टाग्राम पे, मैं काफी दिन से देखने को मन करता है ना, उस लड़के को पकड़ू और मारू उसको थप्पड़ में खींच कर। एक जी लड़का है साड़ी पहनकर और ज्वेलरी वगैरह सब पहनकर, मैया बनकर लड़का है वो, उसकी दाढ़ी वाड़ी सब है, दाढ़ी मूछ सब है, हाँ। और वो पता नहीं क्या ढोंग रच रहा है, पता नहीं क्या है वो, कितना खराब लग रहा है उसको देखकर मुझे, क्या है पता नहीं। इतना मैया का आशीर्वाद है तो जाओ कहीं संन्यास ले लो, कुछ कर हाँ लो भाई, ये क्या कर रहे हो? साड़ी वाड़ी पहनकर गिफ्ट ले रहे हैं लोगों वो से, तो लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, वो तो खैर पता एक नहीं क्या प्रथा है। ढोंग रच रहा है। 2-3 दिन से एक लड़की बहुत वायरल है, उसने पिंक कलर के कुछ बड़े वल्गर से कपड़े, मतलब है तो वो दिखने में भारतीय परिधान ही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोल्ड किस्म का है, मतलब बहुत ज्यादा वल्गर है। उसने कुछ ऐसा पहन रखा है, पिंक कलर का कुछ घाघरा वागरा कुछ ऐसा पहन रखा है उस लड़की ने, और बड़ा ही मतलब वाहियात उसने डांस किया हाँ है। हाँ, मैंने देखा, देखा मैंने वो वो आप, वीडियो भी देखा था मैंने। तो अभी मन करता है ना ऐसे लोगों को एक जगह रख कर ना बहुत मारे। हाँ, असल में क्या है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब तक किसी ने इन सब चीजों का विरोध भी दर्ज नहीं किया कहीं पर भी। लोग इसको एक जी एंटरटेनमेंट और एक फन की दृष्टि से देखते आए, कभी किसी ने बहुत अच्छा हाँ, अच्छा मतलब मुखर होकर के इस पर बोला नहीं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जब से कुछ लोगों ने इस पर बोलना शुरू किया है और यूथ इसको समझने लगा है कि हाँ, ये सोचना चाहिए, इस पर ये कुछ गलत हो रहा है, तब बिल्कुल से लोग बिल्कुल। फेसबुक पर लिखने लगे हैं और आसपास लोगों को का विरोध करने, तो जी ये बहुत जागरूकता इसमें आई है। जी बिल्कुल। ठीक है गौतम जी, हम आपसे फिर लाइव करते हैं कभी, अभी काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, ठीक है? ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे ओके, बिल्कुल सर, सच में बहुत महान है, उनके विचार मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे विचार हैं कसम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका जुड़ने के लिए, ठीक है। मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। ओके।
ठीक है। हर्ष, जय हनुमान। जय हनुमान। ओके। करमवीर सिंह हेलो। नीतीश शर्मा हेलो। मैडम कौन है वो जो शादी साड़ी पहनकर, मुझे नहीं पता, काफी टाइम से मैं वो देख रही हूँ वो वीडियो में, बल्कि मेरे इंस्टाग्राम पे तो मैं ज्यादा देख रही हूँ इसलिए वो आने भी लग गए हैं बार बार। मैं उसको शेयर करूंगी अपनी स्टोरी पर एक बार। अब मैंने शेयर भी करा था परसों, लेकिन कुछ चीज के कारण मुझे वो काटना पड़ा था, तो मैं दोबारा उसको शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा। ओके। एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए कि मेरी आवाज, मेरी क्वालिटी सब ठीक आ रही है क्या? ठीक है। राधे राधे, जय गौ माता की, जय गौ माता की। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रही हूँ काफी दिन से, एक लड़के की जो काफी हेल्प कर रहा है गौ माता की, मुझे इसका नाम नहीं पता। राधे हरे राधे। कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। बहुत सुंदर आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं काफी देर से ही सुन रहा हूँ, और जी जी, ऐसी ही चर्चाओं की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, सही हूँ मैं क्या? जी, बिल्कुल सत्य है। और आजकल हम लोग इसीलिए प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। लॉकडाउन से पहले कोई सोशल मीडिया से ताल्लुकात नहीं था, लेकिन जब से सोशल मीडिया से जुड़े फिर लगा कि हमारे देश की आधे से ज्यादा यूथ की जनसंख्या तो यहाँ उलझी पड़ी है, और यहीं से वो दिग्भ्रमित होती है, यहीं से उसे अच्छा रास्ता भी दिखता है। तो इस पर बिल्कुल। बहुत काम करने की जरूरत है कि यहीं से बिल्कुल मोटिवेट हो और हमारे सनातन धर्म को जाने। बिल्कुल। पर अब लग रहा है एक समय ऐसा था जब सारा ही यूथ बहुत खराब हो चुका था। सब सब एक तरफ सब अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे, एक तरफ सब ही अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि काफी समय से, कुछ समय से, कुछ पिछले कम से कम एक साल से, या ऐसा हो रहा है 6 महीने से, कि एक साल से। फिर से लोग अपने धर्म की तरफ जा रहे हैं। फिर से लोग समझ पा रहे हैं कि सच में हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो देख पा रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। पहले तो अंधे हो चुके थे, बिल्कुल एक समय ऐसा था बिल्कुल अंधे हो बिल्कुल। चुके थे, कुछ सुनाई नहीं देता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, बल्कि खुद उसका शामिल हुआ करते थे। लेकिन इस समय पे मेरे को लग रहा है कि फिर भी लोग अवेयर हो रहे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं इस चीज पर कि चल क्या रहा है समाज में एक्चुअली। बहुत जागृत हो रहे हैं। एक साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। इससे जी पहले क्या था कि लोग अपनी माया में मस्त थे, अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन लॉकडाउन ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया, उनको अतुल जी, एकदम खाली कर दिया। अतुल जी, जी। शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। क्या मैं आपको ठीक से दिख पा रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आप दिख रही हो। तो थोड़ा आपका नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है क्या? प्रॉब्लम हो रहा है शायद। हो सकता है। मेरी आवाज क्लियर जा रही है? आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। मैं यही कह रहा था कि लॉकडाउन में जब लोग बैठे और कहीं ना कहीं अपनी चीजों को सोचा कि वास्तव में हम अच्छा, ये चिंतन करने का बड़ा अच्छा लॉकडाउन ने समय दे दिया अपने बारे में, अपने विषय, अपने धर्म, अपने पंथ के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये जो उजाला हुआ, ये लॉकडाउन का बहुत अच्छा देन है। मुझे भी लगता है ये। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली से कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। हमारे घर में मैं बहुत छोटे से देखती आ रही। मेरी माता है जो मेरी माता में बहुत छोटे से छोटी छोटी स्टोरियां सुनाया करती थी, जैसे जगन्नाथ की स्टोरी सुना रही है, जी। कभी कभी बाकी बिहारी मंदिर की स्टोरी सुना रही। तो मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब कुछ करना, मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसा ये सब कुछ सुनना। और मैं और जानने की कोशिश करती थी। एक हरि बोल करके चैनल है मेरे, हमारे घर में सुबह सुबह वही चैनल लगता है, और हरे कृष्ण चैनल। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे ये सब कुछ सुनना, ये सब कुछ देखना। और उसके बाद मैं यहाँ आई यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में। मैं इतना इतना अपने आप को, मेरे को लगता है कि भगवान का हाथ है मेरे ऊपर शायद, कि मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे वो सब कुछ पढ़ने के लिए मिल रहा है जो मैं शायद चाहती थी कभी पढ़ना। मैं अभी यहाँ उपनिषद पढ़ रही हूँ, शास्त्र पढ़ रही हूँ, भगवत गीता पढ़ रही हूँ। क्या बात। जो मैं समझ सकती हूँ, जो मुझे समझना था। कभी मैं पढ़ने राइट। से कुछ नहीं होगा, मेरे को ये लगा था, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ, मैं पूछ पा रही हूँ किसी से अपनी क्वेश्चंस को, कुछ कर पा रही हूँ, या मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज की। तो नहीं, सबसे बस। बड़ी बात यह है आपके जीवन की कि बीजारोपण जो हुआ, जो संस्कार आपको बचपन में भरे गए, उन्हीं की देन है आज कि आपकी रुचि, जी जब तक रुचि नहीं प्रकट होगी तब तक आगे आप नहीं उसमें बढ़ सकते हो। जी और जी सबसे बड़ी बात हमारे शास्त्रों की यह है कि पढ़ना बहादुरी नहीं है। जी हमारे शास्त्रों में जिया जाता है, उसमें डूबा जाता है, और जी वो जी बिना किसी बिल्कुल। मार्गदर्शक के से नहीं हो सकता।
तो ऐसी जगह पर जाकर पढ़ना, हम घर पे भी गीता भागवत अन्य पुराणों को पढ़ सकते थे, लेकिन मैं स्वयं जी भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन गया, रामायण पढ़ने के लिए अयोध्या गया। मतलब भूमि का भी असर होता अरे है, वाह। वहां जाने से पढ़ना नहीं पड़ता। हम जैसे विद्यार्थी जीवन में मैं अपना अनुभव बताऊं, जब मैं भागवत जी को पढ़ता था, और पहले दिल्ली में मैं 2 साल पढ़ा हूं, लेकिन वो पढ़ाई अलग रही, एक कहीं ना गुरुकुल में रह करके, लेकिन वृंदावन की पढ़ाई रही कि मैं कृष्ण की कथा सुन रहा हूँ, उसके बाद कहीं दर्शन स्थल पे जा रहा हूँ, तो मुझे वो सब कहीं ना कहीं मैचिंग होकर के वो दिग्दर्शन हुआ करता था कि हाँ यहाँ ऐसी लीला हुई। तो जी देखना, जी जी जी। कहीं ना कहीं गोस्वामी जी ने जो लिखा, वेद व्यास जी ने जो लिखा, उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं, ज्ञान से नहीं लिखा, वो देख रहे थे। टीवी में जैसे देख देख के कोई जी जी लिखे, ऐसे भगवान के चरित्रों को लिख रहे थे। तो उसी जी प्रकार बिल्कुल। पढ़ना भी पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा योगदान माता का होता है कि बच्चे किस दिशा में जाएंगे। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, और 100 का 100 मानती हूँ मैं ये, क्योंकि मेरी माता ने जैसा मुझे स्टोरी सुनाई थी बचपन में, जैसा मुझे बताया था, मुझे उनमें ही रुचि बनी थी। अभी आपकी माँ क्या चाहती है, A4 एप्पल क्या होता है, ये कौन सा कलर है, ये आईज कहाँ पे, नोज कहाँ पे, तो बच्चा वही सीखेगा, वही देखेगा भी। अभी A4 एप्पल सिखा लो या तो फिर अनार सिखा लो तुम लोग। बस यही है कि माता का बहुत बड़ा योगदान है बचपन में कि बच्चा आगे जाकर क्या बनना चाहेगा और क्या करेगा। पूरा का पूरा, आ, पूरा का पूरा नहीं योगदान है। ठीक है, आपको अंग्रेजी मैं तो सिखानी बच्चों को कहूंगा बिल्कुल सिखाइए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है शायद आज सीखने की आज, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को कभी कभी छोटा दिखा दिया जाता है उनके द्वारा, जो जहाँ कहीं वो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, वो सिखाइए, जरूर सिखाइए, लेकिन अपने धर्म को भी सिखाइए, अपनी अपनी अपने कृष्ण को बताइए, अपने राम को बताइए, अपनी बिल्कुल। मातृभूमि के बारे में बताइए, अपना वो सब बताइए जो सच में बच्चे को सीखना चाहिए। A4 एप्पल तो बाद में ए भी से बच्चा सीख लेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ने के लिए वो स्कूल में हमको भेज रहे हैं, हमारी जी जी जिम्मेदारी जी बनती है उनको उचित हो रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इसलिए नहीं सिखा पा रहे हैं क्योंकि वो स्वयं वो नहीं जान रहे हैं। उनकी भी मैं मजबूरी थोड़ी सी समझूंगा, लेकिन मैं अपनी कथाओं में ये बात बताया करता हूँ। गोस्वामी जी भी इसी बात को कहते हैं कि माँ का पूरा गर्भ से ही संस्कार शुरू हो जाता है, इसलिए हमारा पहला संस्कार ही गर्भाधान संस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। गर्भ से ही संस्कार, अभिमन्यु जी चक्रवेदन सीख जाते हैं, हाँ? प्रहलाद जी भक्ति का बीज गर्भ में ही उनको प्राप्त हो गया नारद जी से, तो गर्भ से ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल मैं इसमें व्यक्ति का विश्वास रखती हूँ विचार, बिल्कुल। सारी चीजें। हाँ जी जी। अतुल जी, मैं बिल्कुल विश्वास रखती हूँ इस चीज में, क्योंकि मैंने अपनी बहन को देखा है, जब मेरी जो भांजी है वो गर्भ में थी, तो मेरी बहन थोड़ा स्ट्रेस रहा करती थी उस टाइम पर, बहुत कुछ हो प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में, उस दौरान कुछ चिड़चिड़ी रहा करती थी, कुछ थोड़ा गुस्से में, थोड़ा रोती थी, थोड़ा स्ट्रेस में। तो वो जो मेरी भांजी है उसका थोड़ा सा यही रहा है, वो गुस्सा ज्यादा करने लग गई है, वो चिड़चिड़ी रहने लग गई है, वो खुद, तो मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये चीज होते हुए कि सच में ही संस्कार सच में ही गर्भ से ही आ जाते हैं बच्चों में। बिल्कुल। तो माता को चाहिए 9 कि वो महीने जब जैसा माँ गर्भवती का, है, वो जब गर्भवती शास्त्रों है में तो वो पूरा क्या अच्छे से कर रही है जी, उस पर ध्यान दे। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसीलिए ये बहुत जानना जरूरी है। आज भी वो माँ प्रहलाद जन्म सकती हैं, ध्रुव पैदा कर सकती है, वो उनके ऊपर पूरा है। जी जी। वो जैसा पुत्र चाहे वैसा अभिमन्यु। जन्म दे सकती हैं। जी जी वो जैसा आज भी वो जैसा चाहे वैसा जन्म दे सकती हैं। 9 महीने माँ का जैसा खान पियन होगा, जैसा विचार होगा, जैसी वाक शैली होगी, जैसा भी रहन सहन होगा, उसी से युक्त होकर ही बच्चा पैदा होता है। अब महाराज आप एक उदाहरण के रूप में देखें तो माँ 9 महीने बेड रेस्ट हो जाती है आजकल, देखो तो वो 9 महीने बैठकर बेड पे ओनली फोन चलाती हैं, राइट? बिल्कुल केवल फोन बिल्कुल चलाती हैं। टोटली। 9 महीने बाद बच्चा पहले दूध पीना अपने आप सीख जाता था, अब फोन चलाना अपने आप सीख जाता है। असर पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं, ये सच बोल रहे हैं। अभी मेरी भांजी जाएगी, उसको पता ही रेड कलर का जो ये यूट्यूब है, इधर से कार्टून निकलते हैं, वो लेगी फोन, वो रेड कलर के बटन पे दबाएगी और तुरंत यूट्यूब निकलेगा। अच्छा उसमें वो थोड़ा सब सा सीख जाते मैं हैं। मानती हूँ कि कुछ हालात परिस्थितियां ऐसी रही थी मेरी बहन की, जो थोड़ा सा ऐसा हमसे हो गया, लेकिन सच में ही ये सच में अफेक्ट पड़ता है कि बच्चा सच में जान रहा है, अच्छा ये रेड कलर का यूट्यूब है, इसको खोलना ऐसे, वो पासवर्ड भी जान रही है फोन का, और उसको खोलना है जैसे कार्टून निकलेगा, और वो बोलती है उसमें ऐसे करके उनको कार्टून। पता है टच करना है। पहले बच्चे कुछ भी पाते थे मुंह में डालते थे ना, हाँ उसको उनको उंगली रखना आता है, उनको टच करना आता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, यदि समाज को अच्छा बनाना है तो मातृशक्ति ही कर सकती है।
जी 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 जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं वो बनी बनाई मूर्तियों को थोड़ा छेनी हथौड़ी से मारकर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं सुधार सकते हैं। बिल्कुल। अभी सब पक चुके हैं, युवान पकी हुई आयु है, जी इस बिल्कुल। पे मूर्ति बन चुकी है पूरी। जी जो बनानी थी वो बचपन में बननी थी, वो जी बन गई है। अब हम बहुत प्रयास करके बहुत छेनी हथौड़ी मार रहे हैं, थोड़ी सी सुधर जाए, थोड़ी सी सुधर जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, कठिन समय है। लेकिन अगर समाज को सुधारना है तो मातृशक्ति ही कर सकती हैं, बिल्कुल और बिल्कुल, उनको बहुत केवल बड़ा सत्संग में योगदान जाना है। चाहिए बस। बिल्कुल। और मुझे आपको देखकर इतनी खुशी होती है, आपके एक एक पोस्ट को, आपके एक एक कृत्य को, लगता है कि आज की जितनी भी हमारी बहनें हैं, अगर आपके ही पथ पर चल पड़े तो कुछ अन्यथा बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत 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 धन्यवाद आपका अतुल जी, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद बहुत आपका। ग्लानि होती है जब मैं समाज में जाता हूँ और उन बहनों को देखता हूँ जिनको देख करके ये मातृशक्ति एक अलग हमारे समाज में एक कहीं ना कहीं एक हमारा स्तंभ रहा है, और उनको देख करके हृदय में देवी का भाव, सम्मान का भाव उठना चाहिए। लेकिन आज ग्लानि के कारण हम समाज में निकलना अच्छा नहीं समझते हैं कि यार केवल कथा जाएं, कथा से सीधे अपने पांडाल में आ जाएं, कहीं भ्रमण करने की भी इच्छा नहीं होती है, किस किस को देखें, क्या सुधारें। ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रभाव तो व्यासपीठ पे ही है, उससे अलावा तो कहीं नहीं है। लेकिन आप लोग को देखता हूं तो हृदय में गर्वान्वित महसूस होता है बहुत कि बहुत हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी। ठीक है अतुल जी, फिर बात करते हैं, कभी फिर आगे मिलते हैं। देखिए। बिल्कुल। जी, हरे राधे कृष्णा। राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे। जय हो मयंक, जय श्री राम, जिद्दी बॉय महाकाल। अच्छा ये नाम ऐसे क्यों रखते हो आप लोग ऐसे? ये कुछ मन में कोई विचार आता है ऐसा कुछ नाम रखने के लिए? चलिए ओके। नमस्कार, जय हिंद, जय हरे भारत, कृष्णा, हर हर हरे कृष्ण, जय महादेव, जय भारत। जय माँ करणी। जी काफी टाइम से सुन रहा हूँ मैं। जी जी काफी अच्छी बातें हो रही थी, जी। तो और कहाँ से काफी हैं सारे आप? आपके मैं हूँ बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, राजस्थान। अच्छा अच्छा, ठीक और है। अभी फिलहाल मैं रहता हूँ बहुत बहुत अहमदाबाद, धन्यवाद गुजरात। जुड़ने के लिए आपका। बिल्कुल। जी तो काफी सारी चीजें मैं अभी सुन रहा था, और हमारी जो संस्कृति को लेके है, हिंदू संस्कृति को लेके और बच्चियों को लेके काफी सारी बातें आप लोग कर रहे थे अभी। जी जी और अभी जो उन्होंने बताया महाराज जी ने, कि अगर संस्कृति को सुधारना है तो ये सुधारने का काम हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो मातृशक्ति है, वही कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सब पूरा कुछ पूरा सब कुछ उनके मैं हाथ में ही है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माता बहनों को थोड़ा मॉडर्न होने की जरूरत। देखिए क्योंकि समय के साथ नहीं चलेंगे तो खुद पीछे रह जाएंगे। समय के साथ चलना जरूरी है, वो चीजें बिल्कुल। सीखनी जरूरी है जो समाज में चल रही है, उनको जानना भी जरूरी है, उनको जीना भी जरूरी है। लेकिन अपने संस्कार, अपने विचार, अपने देश के प्रति भाव, अपने धर्म को ना भूलें उसके लिए बस। लेकिन बिल्कुल। एक तरीके, हाँ जी बिल्कुल, एक तरीके से आगे बढ़ना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम, क्योंकि जो आगे नहीं बढ़ रहा है उसको फिर नीचे दिखाया जाता है। उसको भी जानिए जो चल रहा है, उसको भी जानिए, उसको भी जिए। और लेकिन जो विचार मन में अपनी भूमि को लेकर, अपनी धर्म को लेकर है, वो भी बच्चों में डालिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बिल्कुल जरूरी चीज है, लेकिन आजकल का जो हमारा युवा पीढ़ी जो है, वो कोई और ही दिशा में जा रहा है। सबसे ज्यादा आजकल जो बच्चियां शिकार हो रही है, वो लव जिहाद का शिकार हो रही है सबसे ज्यादा। शिकार देखिए होने का कारण क्या है? उनको मतलब यही लगता है कि 25 साल तक माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। 25 साल तक माँ बाप ने हर एक ख्वाहिश पूरी की है, पेन से लेके गाड़ी तक उनको सब कुछ दिलाया है, एक बिटिया होने के कारण, एक बेटे होने के नाते। एक लेकिन वो ये, हाँ एक ये सब भी कुछ मेरे छह को मैं महीने में और मानती। एक साल में पता नहीं उनको क्या हो जाता। मतलब एक ऐसा टाइम आता है, लाइफ का उनका एक ऐसा टाइम आता है कि कुछ टाइम के अंदर वो सब कुछ भुला कर, और उनके माइंड में यही लगता है कि बस जो है सब कुछ मेरा अब्दुल ही है। अपनी बिल्कुल रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, बातों को भुलाकर वो उस ओर खींचे चले जाते हैं। मैं लेकिन ये उनका जो बात रिजल्ट मानती है हूँ। वो उनको पता नहीं रहता। जी जी, मैं ये बात मानती हूँ कि ना आज का पेरेंट्स चाहता ही नहीं कि उनका बच्चा थोड़ी भी तकलीफ ले, थोड़ा सा भी तकलीफ ले, स्ट्रगल करे किसी भी चीज को लेकर।
तो वो चाहता ही नहीं है, उनको सब चीज हाथ में दे दी जाती है, उनको स्ट्रगल कराया ही नहीं जाता है बिल्कुल। जैसे कि मैं अपने कॉलेज जाया करती थी तो मैं बस के पीछे भागी हुई हूँ, आपको पता है मैं बस के पीछे भागी हूँ, बस छूट जाती थी, फिर कुछ भी कर लेती। मतलब मैंने बहुत मतलब चाहते तो कोई मेरा बस वगैरह लगवा सकते थे कि जब रास्ते में है तो बस से जब जा सकती हो तो क्यों नहीं जाना है। काफी चीजें मेरे पापा ने ऐसी करी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको आज सोचकर कि ये एक व्यक्ति निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अब क्या दे रहे हैं बच्चों को, क्या सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को पहली बार कॉलेज, जब मैं पहली बार गई मैं खुद गई थी कॉलेज, मेरे पापा ने बताया ऐसे ऐसे करके जाना है, अपनी लोकेशन ऑन रखना, ऐसा करना वैसा। मैं खुद गई, मैं डर गई थी मैं सच में, लेकिन उसके बाद ये पता लगा कि मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, आगे सेफ्टी रखकर आगे खुद जाना पड़ेगा मुझे। तो माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को अपने से लगा कर ना रखें, कुछ चिपका कर ना रखें कि तुम नहीं जा सकते, मैं करूंगा जो करूंगा, मैं हूँ जो करने वाला हूँ, नहीं। क्योंकि आगे की लाइफ को खुद जीनी है, खुद करना है सब कुछ। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा ना बन जाए बच्चा कि बिल्कुल आपसे ही चिपकू बन जाए और आपके ही ऊपर डिपेंडेंट रहे बिल्कुल, कि आप जो दोगे, आप जो करोगे वही होगा मेरे जीवन में। नहीं, आप उनको ऐसा बनाओ कि वो खुद करने लायक हो, कि कहीं किसी परिस्थिति में फंस जाए तो करना क्या है वो सोचने के लायक हो। क्योंकि आज का बच्चा ये सोचने के लायक ही नहीं है, अगर मैं इस परिस्थिति में घुस गया या इस मुश्किल में पड़ गया तो मुझे करना क्या है। बिल्कुल हमने उनको कभी सीखने नहीं दी ये सब चीजें। हर समय हम तैयार खड़े रहते हैं। बिल्कुल हमने कभी बच्चों को ये चीज सीखने नहीं दिया कि भाई खुद अपने आप अपने हिसाब से सब कुछ करो। हर टाइम हम खड़े रहते हैं कि भाई हम साथ में हैं। लेकिन हमारा जो जमाना था, जब हम लोगों के साथ में जो चीजें हुआ करती थी, जब हम गिर जाते थे तो माँ बाप ऊपर से और मारते थे। जब हम कोई उल्टा काम करते थे तो और मारपीट होती थी। लेकिन आजकल वो सिस्टम खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल उनको गोद में उठाया जाता है, उनको लाड दुआर किया जाता है, तो बच्चा अपने आप बिगड़ेगा। अपने आप ऑटोमेटिक वो बिगड़ेगा। उनको पता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है हमें संभालने वाला। और हर टाइम वो माइंड में, वो धीरे धीरे जैसे माइंड का विकास होता है, वो माइंड में वही चीज सेट हो जाती है कि हमारे पीछे तो है हमें संभालने वाले। वो एज का डिफरेंट नहीं रहता है कि भाई 2 साल में जब हमें उठाकर सब कुछ समझाया गया था, लाड प्यार किया गया था, वही 18 साल की उम्र में होगा, वही 25 साल की उम्र में होगा। तो बच्चे कभी खुद के हिसाब से चल ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो हमेशा माँ बाप के लिए वही चीज होती है कि हाँ भाई हमारे पीछे माँ बाप है हमें चलाएंगे, हमारे पीछे माँ बाप है हमें चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मोहित सोनी लावट। ठीक है मोहित जी, आगे चाहती हूँ मैं अब। बिल्कुल। हरे कृष्णा। जैसे ही। एक्चुअली लाइव का अभी समय मैंने निर्धारित करा था कि मैं 6 बजे तक ही रहूंगी, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बिल्कुल बहुत कभी। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपके विचार बहुत शुभ हैं, धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए, क्योंकि मैं एक साथ सबको नहीं जोड़ सकती, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती, एक दो को छोड़कर, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिसको मैं जोड़ सकूं, जो हो सके ऐसा। चलिए मैं चलिए पहले पहले लोगों की अनुमति हो तो, काफी लोग मुझे गाने के लिए कह रहे थे, तो मेरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2 लाइनें सुनाऊंगी इस गाने की, सिर्फ 2 लाइनें। वो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, वो तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, वो तेरे नैन अजब कजरारे, मटके हैं कारे कारे, वो तेरी प्यारी सी चितवनिया पे, तेरी प्यारी सी चितवनिया पे,
बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, अभी किसी को जोड़ लेते हैं। देखिए, मेरे को प्लीज इस चीज को बार बार ना कहिए कि दीदी जोड़ लीजिए दीदी, मैं सच में नहीं जानती किसी को और मैं ऐसे ही किसी को जोड़ रही हूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं हर किसी को नहीं जोड़ पा रही हूँ। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि आप प्लीज क्वेश्चन, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ मुझसे पूछ लीजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाऊँ। बार बार मुझे किसी को लाइव लेना पड़े फिर उसको क्वेश्चन का जवाब दो, इससे अच्छा ये रहेगा कि आप मुझे यहाँ, अच्छा ये काम करते हैं कि 15 मिनट है, आप सिर्फ यहाँ क्वेश्चन मुझे पूछिए कमेंट्स में करके, और मैं आपको उत्तर देती हूँ उस चीजों का, ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्णा सबको, जो भी आप नए जुड़ रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मेरी लाइव में। हर महादेव, राधे राधे फ्रॉम द्वारिका, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही, आवाज मैंने बंद कर दी थी। प्रेम की परिभाषा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं, समय थोड़ा कम है। ओके प्रभु जी, चेहरा दिखा दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छत पे आए, नीचे लाइट नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ से हैं आप? ये देखो बारिश, जयपुर पिंक सिटी। आप अपनी आप करिए प्लीज, आप मुझसे ठीक है, मैं जान सकती हूँ ये जयपुर है। हाँ, आप जी कहाँ पे हैं अभी? प्रभु जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है मेरे से? जी क्वेश्चन तो था। क्वेश्चन ठीक है। है कि आप मतलब इतना, हाँ, मतलब भक्ति के रस में इतना, मतलब किस तरीके से, मतलब वो कारण क्या है? मैं क्षमा चाहूंगी, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, एक तो सब नेटवर्क जानकर कि आपके नेटवर्क चल रहे हैं वो देखकर आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करिए। दूसरा, आपकी क्वेश्चन आपके मन में ओके। Do you have any spiritual miracle experience with the Radha Krishna? Can you share it? ऐसा बहुत बहुत पर्सनल ऐसा कुछ रहा नहीं, लेकिन देखिए, एक मैं बात मानती हूँ कि जितना ही आप इस चीज को लेकर रहते हैं अपने मन में कि अ, बस जो भी है वो कृष्ण है, वो जो भी है जो कर रहे हैं वो सब कृष्ण है, और अंत में आपको जो भी ये सब है मटेरियल वर्ल्ड जो है सब कृष्ण है सब, और अंत में कृष्ण के पास ही जाना। जब ये सोचकर आप अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अपने विचारों पर गलत विचारों पर रोक करते हैं, तो खुद ही सब अच्छा होता है, खुद से ही सब अच्छा होता है। ठीक है, किसी को क्वेश्चन कुछ पुटअप करना है तो प्लीज आप पुटअप कर सकते हो, क्योंकि मैं अब लाइव में किसी को नहीं जुड़ने वाली, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास। तो आप प्लीज हरे ओम कृष्णा मधु, हेलो, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच प्रतीक, निशा, नाइस थिंकिंग, थैंक यू सो मच। आप दिल्ली से हैं, मैं हरियाणा से हूँ। जीवन सब
बिल्कुल सब कृष्ण ही कृष्ण है। कौन बोलता है ये बात? रुक्मणी अपने भाई को बोलती है ना कि भ्राता श्री सब कृष्ण ही कृष्ण है, सब कृष्ण ही कृष्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला साधु, आपके बात करो, खुश रहो, आबाद रहो, नाम जपते रहो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अनमोल। हरे कृष्णा शिवांगी गिरी, डिम्पल हरी, जय श्री कृष्णा मैम, प्लीज टेल अस व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। नहीं पता मुझे, जहाँ कृष्ण मुझे लेकर जाएगा मैं वहां चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है एक्चुअली, कि एग्जैक्ट ये करना है ऐसा नहीं है मेरे मन में। कुछ कुछ विचार हैं ऐसे ऐसे करके। कृष्णा की नाम लेने से खुद को शांति मिलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, कौन कह रहा है गाना गाना है? देखिए, अगर आपका गाना एकदम रेडी हो और आप चाहते हैं गाना, तो मैं जरूर आपको ज्वाइन करना चाहूंगी, पर लेकिन थोड़ा धोखा मत दीजिएगा मुझे, ठीक है? ओके। जय श्री कृष्णा भक्त बनना है आपने भगवद गीता कहाँ से सुना या खुद पढ़ा? देखिए, पहले हरे कृष्णा, आप राधे राधे। आप बैठ जाइए अपने स्थान पर। जी बिल्कुल। जी जी जी। तो भाई साहब कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा। ओके, गुरुग्राम से हैं, बहुत बहुत नजदीक हैं आप मेरे हरियाणा में। ठीक है, तो आपको गाना गाना है, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो प्लीज शुरू करिए। ओके। कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन नी नचदा, कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन नी नचदा, धरती चंद सितारे नच दे, अरे वाह, सारे भगत प्यारे नच दे, राधा नची मीरा नची सारा आलम तकदा, कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन नी नचदा, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा। अरे वाह, थैंक यू जी। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच। सच में बहुत प्यारी आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, गीत गाने के लिए। तो थैंक यू सो हरियाणा से मच। आप हैं? हाँ जी, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। ओके, मैं समझ गई। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू? बस मैं इतना ही बताती हूँ लोगों को कि मैं हरियाणा से हूँ, इसके बाद मैं बताती नहीं हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है। नाइस नाइस। हरे नाइस टू कृष्णा। मीट यू। हरे मुझे भी कृष्णा। खुशी हुई आपसे मिलकर, आपका गीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके। जी, सच में अच्छा गाया भैया ने। ओके। ऑफिशियल वृंदा कटारिया, राधे राधे जी, राधे राधे। पिंकी, राधे राधे। सॉरी। सचिन हेलो, मैं हरियाणा से हूँ। प्लीज ये क्वेश्चन बार बार मत करिए कि आप मुझे जोड़ रहे हो या नहीं जोड़ रहे हो। आप मुझे क्वेश्चन पुटअप करिए, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, बिल्कुल दे रही हूँ। आप बोलिए, जरूर बोलिए, मैं जरूर दूंगी आपको। ऐसा मत करिए, आप मुझे जोड़ लीजिए। जब पर्सनली मैं किसी को बहुत अच्छे से नहीं जानती तो मैं ऐसे ही किसी को जोड़ रही हूँ, तो आप बुरा ना माने प्लीज। ओके।
कोशिश करती हूँ मैं एक दो लोगों को और जोड़ने की, ठीक है। ओके, तो अब गर्ल्स की टर्न है, तो मैं रिक्वेस्ट देख रही हूँ जिसमें लड़की की पहले आएगी मैं उसको जोड़ लूंगी, ठीक है। ओके, लड़कियां सारी अनेबल हो रही हैं, ठीक है, अनेबल टू ज्वाइन। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, फिर भी कोशिश करती हूँ। चलिए, कि अब तक एक भी लड़की को नहीं जोड़ा मैंने। अच्छा, लड़कियां ऑडियंस मेरे में है भी कम, फॉलोअर्स बहुत कम है लड़कियों की तरफ से मेरी आईडी पर। पानी दो, पानी। ओके, ठीक है। आप इस्कॉन डिवोटी हैं? एक्चुअली नहीं हूँ मैं इस्कॉन डिवोटी, लेकिन मेरे घर में सारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं। देखिए लड़कियों, मेरी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल ना तो जुड़ने के लिए तैयार हो रही है और ना ही जुड़ा जा रहा है आपसे मेरे को, ठीक है। अच्छा, लड़कियां यहाँ मैसेज करेंगी कि कितनी लड़कियां हैं? राधे राधे, प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, आई एम अ गर्ल। ओ माय गॉड, आप गर्ल हो? आप गर्ल हो जी? जोड़ लेते, चलिए कोई बात नहीं, अभी आओ। क्लियर नहीं दिख रहे आप? क्लियर नहीं दिख रही हूँ मैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपका शुभ नाम? स्वाति राजपूत। स्वाति जी, फिर आपने अपने नाम से क्यों नहीं आईडी बना रखी है? मैंने बना रखी थी, अभी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है ना, तो इसलिए बंद कर दिया सब। चलिए, आप जब लाइव आते हो तो मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। कहाँ से आप स्वाति जी? मैं वैसे गुना से हूँ, एमपी गुना से, और अभी इंदौर में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, चलिए, हाँ, बहुत बहुत और शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। मैं भी वैष्णव धर्म से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। मैंने भी गुरु दीक्षा ली है अनिरुद्धाचार्य जी से। ओके, देखिए कैसे हो? हम लोग हमने किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली है। सारी फैमिली कृष्ण कॉन्शियसनेस में, सब कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को कृष्ण के डिवोटी हैं, लेकिन ऐसा कोई गुरु से कोई दीक्षा नहीं ले रखी है। ओके, आप कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, अच्छी हूँ। ठीक है, बाय। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। जी, ओके, राधे राधे, जय श्री श्याम। एड मी, हरे कृष्णा। ठीक है भाई, मैं भी वीडियो देखना फॉलो कर रहा था। ऐड कर लेना राजस्थान से। मैं माफी चाहती हूँ, मैं सबको ऐड नहीं कर पाऊंगी, मेरा वक्त भी हो चुका है। और मैंने कहा था आप लोगों से कि मुझे क्वेश्चंस आप पुट अप कर सकते हैं, मैं उत्तर दे रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। आपको सिर्फ एक्सेप्ट कर लो में आप लगे रहे, है ना। राधे 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 राधे। चलिए, अंतिम में हम किसी एक जन को जोड़ लेते हैं। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
प्रेम ऐड करो ना बोरिस चौधरी। अपने भक्ति मार कब से आई? ऐसा कोई मार्ग नहीं है पर्टिकुलर, बाकी जो चीज में इंटरेस्ट हूँ मैं उसी चीज में हूँ, ठीक है। श्री कृष्ण। आपकी वीडियो मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। चलिए जाने का समय हो चुका है, तो आपकी आरंभ है प्रचंड, वो वीडियो बहुत मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ओके, आप कहाँ हो और कौन से शहर से? मैं हरियाणा से हूँ और हूँ मैं हरिद्वार में भी, उत्तराखंड में, ठीक है। आप तुम जाओ दिखाओ, एटीट्यूड है मैम। ओ माय गॉड, एटीट्यूड है मेरे में। मैं माफी चाहूंगी, मैं आप लोगों को नहीं जोड़ पा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एटीट्यूड मत बोलिए मेरे से, ठीक है। मेरे को नहीं पता मैंने किस किस को जोड़ा है, ठीक है। एटीट्यूड तो कह राधे क्वेश्चन था ये, रुद्राक्ष का क्या इम्पोर्टेंस? ओके, मैं ये भूल गई आप लोगों को बताना कि मैं रुद्राक्ष के ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है। लड़कियों के काफी क्वेश्चन होते हैं कि क्या दीदी इसको हम पीरियड्स में पहन सकते हैं, और काफी ये क्वेश्चन होते हैं दीदी ये कब कैसे पहनना, कौन से मुखी पहनना, ये सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। बाकी अभी भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ आपको कि लोग ये भी बोलते हैं कि तुलसी माला क्यों नहीं पहनते। देखिए, एक तो सबसे पहले की, और ये भी आता है कि आप रुद्राक्ष क्यों पहनते जब आप कृष्ण को मानते हो। भाई, जब वो खुद एक दूसरे के आराध्य हैं, कृष्ण शिव जी के भक्त हैं, शिव जी कृष्ण के भक्त हैं, तो मैं कौन होती हूँ उनको अलग अलग करने वाली, ठीक है। और रही बात रुद्राक्ष की, इसमें ना ये सबसे जरूरी बात जो है रुद्राक्ष में, वो आपके ओरा, जो आपका ओरा होता है उसको बचाने के बहुत मतलब आपके ओरा को बहुत बचाता है। मतलब जो आपका ओरा है, पॉजिटिविटी है आपके आसपास, उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि सदगुरु कहते हैं जो ओरा होता है वो एक बिल्कुल काले से लेकर बिल्कुल सफेद तक होता है, ठीक है। तो जो आपका ओरा है उसको मेंटेन करके रखता है रुद्राक्ष, ठीक है। तो रुद्राक्ष इसलिए बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट के लिए ये 5 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो काफी अच्छा होता है एक स्टूडेंट के लिए। बाकी रुद्राक्ष जो है राशि से और इस सब से रिलेट करके भी दिया जाता है। तो ये तो आप जो रुद्राक्ष देने वाले हैं, जो रुद्राक्ष का मतलब पूरा व्यापार करते हैं, आप उनसे जान सकते हैं अच्छे से कि आपको कौन सा रुद्राक्ष चलेगा। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि आपकी ओरे को बचा कर रखता है और आपकी तरफ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिविटी को दूर करता है, विचार शुद्ध करता है, ठीक है। वाणी अच्छी करता है, इसलिए कंठ पे रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। शर्ट टाइम के लिए लाइव आती हूँ, बार पहले लाइव आने से पहले आप लाइव में क्या करना चाहती हो मुझे नहीं पता। जहाँ कृष्ण ले जाएंगे वहां चले जाएंगे। हरि बोल, जय श्री राधे कृष्ण। देखिए गोबली जी, आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं अगर आपको इतना ही एटीट्यूड लग रहा है मेरा। आप बार बार ये बात मत बोलिए। मैम व्हाट आर एक्शन वन वीडियो आरंभ सॉन्ग, माय गॉड थैंक यू सो मच। आरंभ है प्रचंड एक नंबर, आरंभ है प्रचंड बोलो मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, तुम एक धनुष के बाण पे उतार दो। देखिए मेरी आवाज बहुत बेकार है इसलिए मैं गा नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन बार बार लोग बोल रहे हैं। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ईश की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ठीक है, इतना बहुत है। बहुत धन्यवाद।
ठीक है, मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, मैं आज्ञा चाहती हूँ आप लोगों से। एक बार सब मुझे हरे कृष्णा, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, जो भी बोलना चाहते एक बार बोल दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जाते हुए आप लोगों ने मुझे एक बार विश किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप बोल दीजिए। एक्सप्रेशन आरंभ है प्रचंड। ओके, आरंभ वाला सॉन्ग पर एक्सप्रेशन बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, हरे कृष्णा, बाय बाय, जय श्री श्याम, जय श्री राम और राधे राधे और ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। एक्सप्रेशन दे दो ना। अरे मैं कैसी दूं एक्सप्रेशन, गाना भी नहीं है अभी तो मेरे पास। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री नारायण, हरे कृष्ण। दीदी, जाने वाले की किसने रोका है? बिल्कुल किसी ने नहीं रोका है। अच्छा, गुस्सा है भाई साहब शायद हमसे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे राम।